नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आपके कक्षा 9 की विज्ञान के कार्यपत्र की, जिसके अंतर्गत आज हम कार्यपत्र 17 और कार्यपत्र 18 दोनों कार्यपत्र के आंसर देखने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका ले आए और मेरे साथ साथ ही अपनी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्र 17 और कार्यपत्र 18 को हल करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जल्दी से आप पेज नंबर निकाल दें। 20 पेज संख्या पर आपका कार्यपत्र 17 दिया हुआ है और जो 21 पेज नंबर है वहां पर दिया हुआ है आपके कार्यपत्र 18। तो पेज नंबर 20 खोलें और मेरे साथ हल करें कार्यपत्र 17। तो देखिए पहला सवाल कार्यपत्र 17 का। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्र 17 आपके सामने है। आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में और विषय वस्तु है वो है परमाणु की संरचना। सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आने पर आपको सबसे पहले वह मिल सके। पहला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ सवाल पक्का पूछा जाएगा। तो देखिए पहला सवाल है, परमाणु के तीनों कणों व उसके खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। तो तीन कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज यहाँ पे गलत हो गया था पहले। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। ये तीन कण हैं और ये इसके खोजकर्ता। आप तीनों को अच्छी तरह से लिखें और विद्यार्थियों पक्का 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। तीनों में से किसी की भी खोज पूछी जा सकती है। तो तीनों खोजकर्ताओं के नाम आप अच्छी तरह से याद रखिएगा और ये वार्षिक परीक्षा में पक्का 100% तीनों में से एक सवाल आएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। जल्दी लिखें। आज हम कार्यपत्र 17 और कार्यपत्र 18 दोनों की बात करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ज्ञात करने का सूत्र क्या? 2n²। अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n²। ठीक है, ये इसका सूत्र है ज्ञात करने का। मैंने सीधा लिख दिया है 2n²। हो गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विद्यार्थियों अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। लिख दें आप, बाहरी कोष में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। ऑक्सीजन, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वितरण है वो है 2 और 6। क्या है? 2 और 6। सोडियम का 2, 8, 1 और एल्यूमिनियम का 2, 8, 3। ठीक है, ये इसकी अंतिम क्लास है। ठीक है ना, यानी अंतिम कक्षा है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। ये कक्षाएं बनी होती हैं, एक ऐसे बीच में नाभिक होता है, एक K, फिर L, फिर ऐसे होती है M, फिर होती है N। इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं। जल्दी लिखें। चले बेटा आगे। अब करते हैं अपना अंतिम सवाल 5वां। देखो यहाँ चित्र दिए हुए हैं कि निम्न दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता बताइए। परमाणु की संयोजकता पहले तो आपको पता होना चाहिए चित्र किसका है। तो ये लिथियम का है, ये नाइट्रोजन का, ये नियॉन का। किसका? ये है नियॉन। ये नियॉन है, ये अपनी नाइट्रोजन है और ये अपनी लिथियम है। ये आपको लिखना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बस। मैंने यहाँ सिंपल दिया हुआ है Li। तो इसकी संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है? 1। नाइट्रोजन की होती है 3
और नियॉन की होती है 0। कितनी होगी? 0 होगी। आप इस प्रकार से लिखें। आप नीचे चाहो तो नाम भी लिख सकते हैं, लिथियम, नाइट्रोजन और नियॉन, ठीक है ना, नाम भी लिख सकते हैं आप चाहो तो विद्यार्थी इस प्रकार से अपना कार्यपत्रक 17 यहाँ समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 18 की। आप सभी विद्यार्थी अपना पेज पलटें और पेज नंबर 21 पर आ जाए पीछे और देखते हैं परमाणु की संरचना के अंतर्गत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। देखिए कार्यपत्र 11 जिसके अंतर्गत परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में हमें बात करनी है। तो शुरू करें। पहला सवाल, परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होती है? तो ये होती है प्रोटॉन कणों के बराबर। किसकी होती है? प्रोटॉन कणों की संख्या के बराबर होती है। तो लिखिए जल्दी उत्तर इसका। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, जेड संकेत किसको दर्शाता है? तो विद्यार्थियों जेड परमाणु संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमाणु संख्या को दर्शाता है। और मैं बता दूं द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखा जाता है। ये भी याद रखें, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं, ध्यान रखें, और द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? उत्तर, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी कि जो नाभिक होता है विद्यार्थियों, क्या होता है? नाभिक, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मैंने बताया एक तो रहता है प्रोटॉन, एक रहता है न्यूट्रॉन। यदि दोनों का योग करें तो इसको कहेंगे हम द्रव्यमान संख्या। क्या कहेंगे? द्रव्यमान। और केवल प्रोटॉन संख्या हो, क्या केवल प्रोटॉनों की संख्या हो, उसे कहेंगे हम परमाणु संख्या। क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। और दोनों का योग को देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ओके, लिख दें जल्दी से, ऐसा कैसा आप लिखें बिना किसी परिवर्तन के। नेक्स्ट अब करते हैं अपने 96 नंबर क्वेश्चन की बात। उम्मीद होगी कि आपने लिख दिया होगा विद्यार्थियों। आगे चले तो आगे छोटा ही सवाल है कि तत्व परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखिए। ये सूत्र है, बीच में दादा तत्व, क्या आएगा? तत्व। ऊपर हमेशा द्रव्यमान संख्या लिखी जाएगी और नीचे हमेशा परमाणु संख्या लिखी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली संख्या आती है वो द्रव्यमान और नीचे वाली परमाणु संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई माना कि कोई तत्व x है तो द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? ए से, और परमाणु संख्या को जेड से, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने 5वें और अंतिम क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित तत्व के परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखिए। देखो यहाँ पे तत्व दिया गया, ऊपर और नीचे दिया हुआ है। देखो जो ऊपर है वो क्या होगी? द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे दिख रहा है आपको द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाली क्या होगी? परमाणु संख्या। तो एक तरफ आप इस प्रकार से तत्व लिखें, फिर लिखे द्रव्यमान संख्या, फिर लिखे परमाणु संख्या। ये मैं डैश डैश किया है, इसका मतलब आप यहाँ पर आपको लिखना है द्रव्यमान संख्या। क्या लिखना है? द्रव्यमान संख्या। मैंने बार बार नहीं लिखी, इसको डैश डैश कर दिया है ताकि आप समझ सकें कि ये वापस ऐसा कैसा लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 है द्रव्यमान संख्या और 8 है परमाणु संख्या। ऊपर 12 क्या होगी? द्रव्यमान संख्या, और 6 होगी परमाणु संख्या। हाइड्रोजन में 1 है तो द्रव्यमान संख्या भी 1 है, परमाणु संख्या भी 1। फिर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के देखिए विद्यार्थियों, ऊपर 35.5 है और नीचे 17। तो 35.5 का द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान संख्या है। और परमाणु संख्या की बात करें तो 17 होगी। कितनी होगी? 17 होगी। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की यहाँ पर बताई गई है। आप इसको इस प्रकार ऐसे कैसे उतारें। जल्दी करें, आराम से
गलती ना कर, आप ध्यान रखिए बस। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के साथ हमारी कार्यपत्रक 18 खत्म होती है। तो हमने दो कार्यपत्रक 17 और 18 की बात की। उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।